हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल आरटी कीर्ति। आज मैं आपके लिए फिर से लाई हूँ श्री गणेश जी की एक ड्राइंग। साथ ही मैं आपको गणेश जी के अवतार श्री विकट अवतार की कथा सुनाऊंगी। तो आप सभी सुनिए मेरे साथ भगवान श्री गणेश की लीलाएं और जानिए कैसे एक बार फिर की अपने अवतारों से देवों और मनुष्यों की रक्षा। पौराणिक कथाओं के अनुसार मानव जाति के कल्याण के लिए अनेक देवताओं ने कई बार पृथ्वी पर अवतार लिए हैं। उसी प्रकार गणेश जी ने भी असुरी शक्तियों से मुक्ति दिलाने के लिए अवतार लिए हैं। श्री गणेश ने इन अवतारों का वर्णन श्री गणेश जी के इन अवतारों का वर्णन श्री गणेश पुराण, मृदल पुराण, गणेश अंक आदि अनेक ग्रंथों से प्राप्त होता है। इन अवतारों की संख्या 8 बताई जाती है। इनमें से ही एक है विकट अवतार। आज मैं आप सभी को बताने जा रही हूँ श्री गणेश जी के विकट अवतार की कथा। उससे पहले इस कथा का एक समरी बना लेते हैं। तो वो इस प्रकार है। कामासुर नाम का एक असुर था। उसके अत्याचारों का अंत करने के लिए भगवान गणेश जी ने विकट अवतार लिया था। प्राचीन काल में श्री विष्णु से कामासुर उत्पन्न हुआ था और उसने शिवजी से प्राप्त वरदान के बल पर तीनों लोकों को जीत लिया था। इस पर देवगणों ने भगवान श्री गणेश की उपासना की, जिससे प्रसन्न होकर श्री गणेश ने विकट अवतार लिया था। जानिए इसकी कहानी विस्तार के साथ। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु जब जलंधर के वध के लिए वृंदावन का तप नष्ट करने पहुंचे तो उनके शुक्र से एक अत्यंत तेजस्वी असुर पैदा हुआ। कामग्री से पैदा होने के कारण उसका नाम कामासुर हुआ। दैत्य गुरु शुक्राचार्य से शिक्षा प्राप्त करने और उसने भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र का जाप करते हुए कठोर तपस्या की, जिसने अन्न जल त्याग के कारण उसका शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया। तब शिवजी ने प्रकट होकर उससे वर मांगने को कहा। उसने कामना की कि वह ब्रह्मांड का स्वामी, शिव भक्ति और मृत्युजनयी होने का वरदान चाहता है। शिवजी ने उसके कहे अनुसार उसको वरदान दे दिया। दैत्यों का अधिपति बनने के बाद उसका महिषासुर की पुत्री से विवाह हुआ। इसके बाद कामासुर ने रावण, शंबर, महर्षि और बलि को अपनी सेना का प्रधान सेनापति नियुक्त कर दिया। धीरे धीरे उसने पृथ्वी के समस्त राजाओं को पराजित कर स्वर्ग पर भी अधिकार कर लिया। तब महर्षि मृदुल के मार्गदर्शन में सभी देवी देवताओं और ऋषि मुनि ने श्री गणेश की उपासना करी, जिससे प्रसन्न होकर वे विकट अवतार में प्रकट हुए। तब से सबने उनसे कामासुर के अत्याचारों से मुक्त कराने के लिए विनती की। श्री विकट ने सभी देवी देवताओं के साथ मिलकर कामासुर की राजधानी को घेर लिया और युद्ध के लिए ललकारा। घमासान युद्ध हुआ और कामासुर के दोनों पुत्र मारे गए। कामासुर ने क्रोधित होकर विकट पर अपनी गदा फेंक कर प्रहार किया, परंतु वह विफल रहा। अब वो श्री विकट ने क्रोधपूर्ण दृष्टि से कामासुर पर नजर डाली, जिससे वो मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर गया। उसकी समस्त शक्ति नष्ट हो गई। तब भयभीत कामासुर ने विकट जी के चरणों में अपना सर रखकर क्षमा याचना की और अपने अस्त्र शस्त्र
त्याग कर उनकी शरण में आ गया, जिसके बाद श्री विकट जी ने भी उसे माफ किया और उसको अपनी शरण में ले लिया। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको विकट अवतार की कथा, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।